नमस्कार दोस्तों, टोटल एक्सेल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं लाया हूं आप सभी के लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूं कि आप किसी एक्सेल सीट में अगर आपके पास कोई डेटा दिया हुआ है, उस डेटा में अगर आप कोई डुप्लीकेट वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं या उसे रिमूव करना चाहते हैं तो उसे आप कैसे करेंगे दोस्तों। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा मैं दोस्तों आज बताने वाला हूँ इसके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मैंने एक एक्सेल में डेटा ले लिया है कंपनी का, जिसमें कंपनी का नाम है, लोकेशन है, स्टेट है और सेल है। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे ये चेक करना है कि कंपनी के नेम में कोई डुप्लीकेट नेम तो नहीं यहाँ पे एंट्री हो गई है। अगर डुप्लीकेट एंट्री हो गई तो उसे सर्च करना होगा आपको। डुप्लीकेट एंट्री सर्च करने के बाद उसे यहाँ पे आपका जो है इसे डिलीट करना होगा दोस्तों आपको। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना यह होगा कि आपको पहले तो उस सेल को सेलेक्ट कर लेना होगा या फिर उस कॉलम को जहाँ पे भी आपको ये लगाना है उसे आप पूरा सेलेक्ट कर लेना है। तो मुझे जो है लगाना है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका, उसे आपका जो कॉलम नंबर ए पे लगाना है। तो मैं यहाँ पे ए पे इस तरह से क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। तो जैसे दोस्तों इस पे ए पे क्लिक करेंगे आपका जो पूरा कॉलम है आपका वो इस तरह से दोस्तों सेलेक्ट हो जाएगा। तो कॉलम को सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको करना ये होगा कि अपने टूल बार के होम के ऑप्शन में ही आपका यहाँ पे आपका राइट साइड की तरफ जैसे बढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का दोस्तों ऑप्शन मिल जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे दोस्तों जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स का ऑप्शन आता है। इसी ऑप्शन में आपको नीचे वाला आपको मिल जाता है डुप्लीकेट वैल्यू का। डुप्लीकेट वैल्यू पे दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ गया है दोस्तों इस तरह से डुप्लीकेट वैल्यूज का। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं डुप्लीकेट आपका जो है लिख करके आ रहा है और यहाँ पे वैल्यूज विद यहाँ पे आपका जो लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, यहाँ पे जो आपका कलर दिया हुआ है वो इस तरह से यहाँ पे लिख करके आ रहा है। तो अगर आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज जो एंट्रीज आ रही हैं, अगर इसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आपका जो एरो जो आपका ड्रॉप डाउन जो बॉक्स दिख रहा है आपका, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे इस तरह से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आप लगाना चाहेंगे यहाँ से आप कलर भी आप अपना जो है चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इसमें और भी कलर लगा सकते हैं। आप कस्टम फॉर्मेट का ऑप्शन आता है सबसे नीचे, इस पर दोस्तों क्लिक करना होगा। तो जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे आपको जो यहाँ पे फिल के ऑप्शन से यहाँ आपको कलर को यहाँ पे आप जो है और ज़्यादा डार्क रेड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका जो है डुप्लीकेट वैल्यूज का आपका जो ऑप्शन के द्वारा यहाँ पे आप मैंने कलर भी चेंज कर लिया और डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया कि किस तरह से डुप्लीकेट वैल्यू कहाँ कहाँ आ रही है। तो दोस्तों मैं इसमें ओके कर देता हूँ सबसे पहले। तो ओके कर देने के बाद आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो डेटा मैंने लिया था इसमें यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू कितनी आ रही है वो यहाँ पे होकर के आ गई है आपकी। अब मैं इस डुप्लीकेट वैल्यू को 1 बाय 1 डिलीट कर लेता हूँ दोस्तों। डिलीट करने के लिए आपको करना यह होगा कि आपको जो है रो को सिलेक्ट कर लेना है। तो पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए आपको करना यह होगा कि आपको शिफ्ट और जो है स्पेस बार को दबाना होगा। जैसे ही शिफ्ट और प्लस स्पेस बार को आप एंटर दबाएंगे तो आपका इस तरह से पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है। तो इसके बाद आप जो कंट्रोल दबा कर माइनस का बटन दबाइएगा कि जैसे ही कंट्रोल दबा के माइनस का बटन दबाएंगे आपका जो पूरी रो आपकी डिलीट हो जाती है इस तरह से। इसी तरह मैं दोबारा से कर लेता हूँ शिफ्ट प्लस स्पेस बार और उसके बाद मैं कंट्रोल माइनस कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर लिया इस तरह से। अब करना ये होगा कि अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो मैंने पूरे कॉलम में आपका जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने लगा रखा था। अब जैसे ही दोस्तों आप अगर डेटा में कुछ नई एंट्री करते हैं, अगर आप उसमें कोई डुप्लीकेट एंट्री करेंगे तो वो आपका हाईलाइट हो जाएगा ऑटोमेटिक दोबारा से। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एंट्री करके देख लेता हूँ दोबारा से कि इसमें आपका डुप्लीकेट वैल्यू जो मैंने लगाया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिख कर लिख लेता हूँ। माइक्रोमैक्स मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइक्रोमैक्स ऊपर भी लिखा हुआ है। जैसे मैं दोस्तों इसको एंटर करूँगा आप देखेंगे कि ये सेल जो है वो हाईलाइट हो चुका है दोस्तों। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट वैल्यू को आप जो है एंट्री करते समय ही चेक कर सकते हैं। ये आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन से ही आपका हो जाता है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी पूरी कॉलम में आपकी लगी हुई है। अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो उसको हटाने के लिए आपको ये करना होगा कि सबसे पहले दोबारा से उस कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद अपने टूल बार के ऑप्शन से ही आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा आपका जो है क्लियर रूल्स का ऑप्शन आ रहा होता है। उसमें आपको जो है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, अगर सिलेक्टेड सेल आपने पहले से सेलेक्ट कर ली तो यहाँ से कर लीजिएगा। अदरवाइज आप क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से जो है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो आपका यहाँ पे लगा हुआ था मैंने इसको हटा दिया है। अब मैं दोबारा से अगर डुप्लीकेट एंट्री करूँगा तो यहाँ पे हाईलाइट वो नहीं होगा आपका, क्योंकि वो आपका अब हट चुका है। मैंने दोबारा से इसको एंट्री कर दिया, माइक्रोमैक्स लिख दिया है। अब आप देख रहे हैं ये हाईलाइट नहीं हुआ है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो मैंने यहाँ पे लगा रखी थी वो अब यहाँ पे हट चुकी है। इस तरह से आप हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ जो है यहाँ पे कितना ज़्यादा होता है आपका। इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आप यूज़ कर सकते हैं।
और आप अपने डेटा को और अच्छी तरह सुरक्षित कर सकते हैं ताकि आपका जो उसमें कोई डुप्लीकेट एंट्री वगैरह ना हो, कोई सारी गलतियां ना हो। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह के नए नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।